नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए ट्रैफिक रूल से संबंधित क्वेश्चन लाया हूं, जिसमें आपके मैंडेटरी क्वेश्चन होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको पूरी डिटेल से क्वेश्चन को समझाऊंगा और आपको सिर्फ समझना है। मैं आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक पढ़ा दिया हूं, यह आपका पार्ट 5 होगा। तो चलिए मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूं कि ट्रैफिक रूल्स के क्वेश्चन क्या है, और यह आपके 200 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, यानी 200 प्लस क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन पर समझिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, यातायात नियमों यानी ट्रैफिक रूल और सड़क सुरक्षा रोड सेफ्टी से संबंधित परीक्षाओं या साक्षात्कारों में अक्सर कुछ निश्चित और अनिवार्य प्रश्न पूछे जाते हैं। इन मूल प्रश्नों और उनके उत्तर नीचे स्पष्ट रूप से आपको बताया गया है। तो चलिए मैं आपको पूरी डिटेल से समझाता हूं, सिर्फ आप लोग समझिएगा। क्या है कि अनिवार्य सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक रूल्स यानी प्रश्न यानी मैंडेटरी क्वेश्चन एंड आंसर। क्या होता है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर क्या सजा है। ठीक है, उत्तर देखिएगा क्या है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है और ऐसा करने पर भारी जुर्माना या चालान का प्रावधान है। ठीक है, देखिए आगे क्या है कि ड्रिंक एंड ड्राइव। देखिए, ड्रिंक एंड ड्राइव का क्या मतलब है, यानी इसका क्या नियम है। जो ड्रिंक कर लेते हैं लोग, क्या होते हैं कि नशा कर लेते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, ड्राइविंग करते समय लोग नशा कर लेते हैं, तो उसका क्या नियम है कि शराब या नशीले पदार्थ के नशे में गाड़ी चलाना ड्रिंक एंड ड्राइव कहलाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित और इसके पकड़े जाने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग इससे बचिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि दो पहिया वाहनों के लिए हेलमेट के क्या नियम है, यानी हेलमेट क्यों लगाते हैं दो पहिया वाहन में। क्या बताता है कि मोटर वाहन नियमों के अनुसार दो पहिया वाहन बाइक या स्कूटर चलाते समय चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति पिलियन राइडर दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ठीक है, चल आगे देखिए क्या है कि कार में, देखिए कार में सीट बेल्ट न लगाने पर क्या दंड है। कार में यानी 4 व्हीलर है तो उसमें सीट बेल्ट लगाने यदि न लगाए तो उसका क्या दंड है कि कार में ड्राइवर और आगे की सीट पर बैठने वाले यात्री के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। सुरक्षा नियमों के तहत गाड़ी में बैठे सभी यात्रियों को सीट बेल्ट पहननी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है कि बिना गियर के मोटरसाइकिल स्कूटर मोपेड चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, बिना गियर के यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो उनकी उस समय उम्र कितनी होनी चाहिए। तो बिना गियर वाले दो पहिया वाहनों के लिए लाइसेंस बनवाने की न्यूनतम आयु 16 वर्ष, जबकि गियर वाले वाहनों के लिए 18 वर्ष आपका पूरा होना चाहिए, तभी आप मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। ठीक है, गियर वाली। आगे देखिए क्या नियम है कि ट्रैफिक संकेत यानी मैंडेटरी ट्रैफिक सिग्नल क्या है कि ये वे संकेत हैं जिनका पालन न करना कानूनी अपराध माना गया है। यानी लाल बत्ती का क्या मतलब है, इसका अर्थ है कि रुके, सभी वाहनों को स्टॉप लाइन के पीछे रुकना होगा। यदि रेड बत्ती जल रहा है तो आपको वहां पर रुकना होगा। आगे पीली बत्ती का मतलब क्या होता है, यानी येलो लाइट का मतलब क्या होता है कि यह रुकने के लिए तैयार रहने या हरी बत्ती होने का इंतजार करना पड़ेगा। यानी जब पीली बत्ती जलेगी तो आपको तैयार हो जाना है चलने के लिए, जैसे ही ग्रीन बत्ती जले यानी हरी बत्ती जले आपको वहां से चल देना है। ठीक है, आगे देखिए हरी बत्ती का मतलब क्या है कि वाहनों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है, यानी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इस नियम को आप जानिएगा। आप देखिए क्या है कि नो एंट्री बोलते हैं ना, नो एंट्री। नो एंट्री क्या होता है कि इस चिन्ह का अर्थ है इस मार्ग पर वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है, आपको नो एंट्री में नहीं जाना है, नहीं तो आपको दंड हो सकता है, फाइन हो सकता है, जेल हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि गति सीमा यानी स्पीड लिमिट क्या होती है। यह बताती है कि उस विशेष सड़क पर वाहन की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए। यानी आप देखेंगे कहीं किसी रोड पे लगा रहता है ना कि 40 का स्पीड, 60 का स्पीड, 20 का स्पीड, तो आपको उतना चलना है, उससे ज्यादा नहीं चलना है। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि सड़क पार करने के लिए अनिवार्य नियम यानी रूल्स फॉर पेडेस्ट्री क्या है। कहने का मतलब क्या है कि सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। यदि सड़क आप पार कर रहे हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग जहां पर हो वहां से आप पार कीजिए, बीच से नहीं। ठीक है, आगे देखिए कि पैदल यात्रियों को हमेशा फुटपाथ साइड वॉल पर चलना चाहिए। ठीक है, आगे सड़क देखिए क्या है, ध्यान से देखिए, आप रोड रहता है तो रोड के बगल में फुटपाथ बना होता है, यहाँ से आपको चलना, न कि यहाँ, क्योंकि यह हाईवे है। ठीक है, तो आपको फुटपाथ से चलना। ध्यान रखिएगा, सड़क पार करते समय पहले दाएं देखें, फिर बाएं देखें और
फिर दाएं देकर सुरक्षित होने पर ही पार करें। ठीक है, आपको लगे कोई गाड़ी नहीं है तो आप पार कर सकते हैं। ठीक है, सड़क सुरक्षा की पूर्ण कानूनों और अपने राज्य के यातायात दिशा निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप आधिकारिक राजमार्ग यातायात पुलिस पोर्टल पर भी देख सकते हैं, यानी आप गूगल से भी सर्च करके डिटेल जान सकते हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि यातायात संकेतों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यातायात को निर्देशित और विनियमित करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि लाल ट्रैफिक लाइट देखने पर आपको क्या करना होगा। मैं आपको बताया कि वहां पर आपको रुकना होगा, यानी रुके और हरी बत्ती का इंतजार करें, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुरक्षित रूप से पीछा करने के लिए अनुशंसित, देखिए अनुशंसित न्यूनतम दूरी क्या है। आपके आगे वाले वाहन से आपकी दूरी कितनी होनी चाहिए। तो आपको 2 सेकंड तक दूरी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसका क्या अर्थ है कि पीले हीरे के आकार का यातायात चिन्ह आमतौर पर क्या दर्शाता है। तो आपको संभावित खतरे की चेतावनी देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कब है मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना सुरक्षित या नहीं। गाड़ी चला रहे हैं तब, उस समय आपके पास हैंड फ्री होना चाहिए, यानी आपका हाथ खाली खाली होना चाहिए। ठीक है, आपका हाथ खाली होना चाहिए, या कोई और यदि बाइक चला रहा है या फोर व्हीलर चला रहा है तो आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए बाइक चलाते समय या वाहन चलाते समय आपको मोबाइल फोन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि यदि आप कोहरे वाली परिस्थिति में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अपनी गति कम करें और कम ईंधन का उपयोग करें और बीम लाइट को जलाएं, जिससे क्या होगी सामने वालों को दिखे कि हाँ कोई गाड़ी सामने से आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि चौराहे पर चमकती लाल बत्ती का क्या अर्थ है। तो वहां पर क्या करना, आपको रुकना है और रास्ता दे आगे बढ़ने से पहले सभी यातायात को सूचित कर ले। ठीक है, जब तक ग्रीन बत्ती न जले आपको आगे बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि फिसलन भरी, देखिए फिसलन भरी सतहों पर दुर्घटनाओं को रोकने निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारक है। तो गति कम करना, जहां फिसलन हो वहां पर आपको गति कम होनी चाहिए, नहीं तो आप क्या होता है गिर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि किस रक्त अल्कोहल सांद्रता पीएचसी स्तर पर किसी चालक को चालक माना जाता है। अधिकांश स्थानों पर कानूनी रूप से अक्षम है, यानी 0.08% होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इनमें से कौन सालेन बदलने से पहले आपको निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो आपको सभी उपाय करना पड़ेगा, यानी अपने रिव्यू मिरर को देखें, लेन बदलने के अपने इरादों को संकेत, यानी आप घूम रहे टर्न ले रहे तो आपको इंडिकेटर देना बहुत जरूरी है। अपने ब्लाइंड स्पॉट की जांच करें, यानी सभी के सभी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि जब आपको ऐसा महसूस हो तो आपको क्या करना चाहिए कि आप चमकती लाल बत्तियों के साथ एक स्कूल बस की रोशनी को रुके और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि बत्तियां चमकना बंद न हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि सीट बेल्ट का उद्देश्य क्या है। सीट बेल्ट लगाना के मतलब क्या है। दुर्घटना के दौरान आपको वाहन से बाहर फेंके जाने से बचाने के लिए किया जाता है। तो सीट बेल्ट बहुत ही जरूरी है, और यदि आप बाइक चला रहे हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं तो आपके हेलमेट मोस्ट है। ठीक है, गाड़ी चलाते समय, देखिए गाड़ी चलाते समय एक गोल चक्कर जिसका अधिकार किसके पास है। रास्ता क्या है, वाहन पहले से ही मौजूद है, यानी गोल, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको नींद आने लगे तो आपको क्या करना चाहिए। उस समय गाड़ी को किनारे रोके सुरक्षित स्थान पर और विश्राम कर लें, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा कि एक दोहरी ठोस रेखा में सड़क का केंद्र क्या दर्शाता है। ओवरटेकिंग या क्रॉसिंग करना मना है, आपको ओवरटेकिंग करना मना है, ओवरटेकिंग आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि रात में गाड़ी चलाते समय सामने से आने वाली गाड़ियों की चकाचौंध से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हेडलाइट। ठीक है, तो सड़क के दाहिने किनारे की ओर आपको क्या करना है, देखना है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए कि किसी पैदल यात्री के पास पहुंचने पर उचित कार्यवाही क्या है। पार करना है, तो पैदल यात्रियों के पार करने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, यानी जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहा है या बीच से भी कर रहा है तो आपको वहां रुकना होगा। एक्सीडेंट आपको बचाना है, दुर्घटना आपको बचाना है।
ठीक है, नजरअंदाज आपको बिल्कुल नहीं करना है, पैदल यात्री पार न कर जाए, आपको वहां से नहीं जाना है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि यदि आपका वाहन पानी पर फिसलने लगे तो आपको उस समय क्या करना होगा। आपको बहुत ही सावधानी के साथ एक्सीलेटर से पैर हटाएं और सीधे स्टीयरिंग को घुमाना होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए कब है, क्या है, सड़क पर किसी दूसरे वाहन को ओवरटेक करना सुरक्षित है जब वाहन आपके आगे वाली गाड़ी की गति सीमा से कम गति पर चल रही है तो आप ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है, उस समय आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन स्पीड में है तो आपको ओवरटेक बिल्कुल नहीं करना है। आगे देखिए कि बारिश के मौसम में सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा अभ्यास है। यानी मौसम है तो अपनी हेडलाइट को चालू रखना होगा, अपनी हेडलाइट को चालू रखना होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आप समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि साइकिल चलाते समय हेलमेट पहनने का उद्देश्य क्या है। मोटरसाइकिल, ठीक है, दुर्घटना की स्थिति में अपने सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना बहुत ही जरूरी है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि यदि आप किसी कार दुर्घटना में शामिल हो जाते हैं तो आपको उस समय क्या करना चाहिए। तो आपको पुलिस को फोन करें और बर्फ और जानकारी प्रदान करें। यानी आपको पुलिस को बुलाओ और जानकारी प्रदान करें, यानी बताएं उन्हें कि ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि गाड़ी चलाते समय, ध्यान से देखिएगा, गाड़ी चलाते समय अगर सड़क फिसलन भरी हो तो आपको क्या करने से बचना चाहिए। स्टीयरिंग व्हील की तेजी से घुमाएं। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आपको इसका उपयोग कब करना चाहिए। आपकी कार की हैजार्ड लाइट क्या हो जब आपका वाहन रुक जाना या असामान्य रूप से धीमी गति से चलना सड़क होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ब्लाइंड स्पॉट शब्द से क्या तात्पर्य है। यानी आपके वाहन के आसपास का वह क्षेत्र जिसे आप देख नहीं सकते हैं, दर्पण। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि आपातकालीन वाहन में फ्लैशिंग चमकदार बत्तियां देखकर आपको क्या करना चाहिए। उस समय दीपक आ रहा है तो गाड़ी को किनारे रोकें और दाहिनी ओर रुकें और उसे गुजरने दीजिए। यदि आपको जैसे सामने से यदि कोई गाड़ी आ रही है, लाइट चकाचौंध हो रहा है, तो आप एक साइड क्या करिए, दाएं साइड अपनी गाड़ी को रोकिए, उसे जाने दीजिए, उसके बाद आप जाइए। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए कि वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस का उद्देश्य क्या है। तेज ब्रेक लगाने के दौरान पहियों को जाम करने से बचाने के लिए किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपको देखिए आगे कि आपको किस प्रकार से निपटना चाहिए कि गाड़ी चलाते समय टायर फट गया, तब क्या होगा। स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़े और धीरे धीरे गति को कम करें। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि फोर व्हीलर या बड़े बड़े जो हाईवे होते हैं, जो ट्रक होते हैं, उनका टायर फट जाता है तो लोग क्या होते हैं, स्टीयरिंग को नहीं संभाल पाते हैं, तो क्या होता है, गाड़ी पलट जाती है। तो इसलिए आप बहुत सावधानी से काम करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि गाड़ी चलाते समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी आपको जानना बहुत जरूरी है। कहानी की तरह आप जानिए इसे। ठीक है, ठीक है, गाड़ी चलाते समय एक शहर जिसके साथ भारी यातायात, इसमें इनमें से कौन सा निम्नलिखित अच्छा है सुरक्षा अभ्यास है। यानी ओवरलोड कहने का मतलब, ठीक है, यातायात है, साथ भारी यातायात, तो रखना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना और आसपास के माहौल से अवगत रहें। यानी भारी वाहन यदि जा रहा तो आप उससे दूर रहें। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि यदि आप राजमार्ग पर अपना निकास द्वार चूक जाते हैं तो आपको उस समय क्या करना चाहिए। अगले निकास तक गाड़ी चलाते रहें, अगले निकास तक गाड़ी का आपको चलाते, आगे से आप टर्न ले सकते हैं। ठीक है, बीच से नहीं। चलिए आगे देखते हैं। एक आपकी तरफ की ठोस पीली रेखा सड़क का मतलब क्या है कि आगे बढ़ना मना है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मना किया गया है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सीट बेल्ट के उपयोग के लिए के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य है। दुर्घटना के दौरान चोट लगने से बचाने में सीट बेल्ट मदद करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सीट बेल्ट आपको बचा लेता है। आगे कि गाड़ी चलाते समय सर्दियों की परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो आपको बर्फ हटाएं और मैं अपनी खिड़कियों और छत से,
यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि चमकती पीली ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब है, सावधानी से आगे बढ़ें, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, निर्माण क्षेत्र में गाड़ी चलाते समय आपको क्या करना चाहिए, सतर्क रहें, अपनी गति कम रखें और संकेतों का पालन करें, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कभी क्या होता है, कहीं काम चलता है तो क्या होता है, बैरियर लगाता है, ठीक है, तो चीज आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि यह क्या है, गाड़ी चलाते समय टर्न सिग्नल का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है, तो अन्य ड्राइवरों को अपने इरादे के बारे में सूचित करना चाहिए, यानी आप टर्न ले रहे हैं तो आपको बताना होगा, यानी इंडिकेट करना होगा कि हमें घूमना है। ठीक है, जिससे नहीं यदि आप बताते हैं तो दुर्घटना होने का पूरा चांस है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यदि गाड़ी चलाते समय कोई पुलिस अधिकारी आपको रोक ले तो आपको उस समय क्या करना चाहिए कि गाड़ी को सुरक्षित रूप से किनारे रोकें और गाड़ी के अंदर ही रहें, हाथ दिखाई दे रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा निम्नलिखित में से है, क्या इसे ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकना मना माना जाता है, तो आपको गाड़ी चलाते समय खाना या पीना बिल्कुल मना है, उस समय क्या होता है कि ध्यान भटक जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, यदि आप गीली सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको अपनी सुरक्षा कैसे बढ़ानी चाहिए, तो बनाए रखें सुरक्षित दूरी और अपनी गति को कम रखें, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि स्टॉप साइन के पास पहुंचने पर आपको क्या सही कार्रवाई करना चाहिए, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरी तरह रुकें और रास्ता दें अन्य यातायात या पैदल यात्रियों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब आपको ऐसा महसूस हो तो आपको क्या करना चाहिए, गीली सड़क पर गाड़ी चलाना बनाए रखें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने जोखिम को कम करें, यानी रफ्तार यानी स्पीड को कम रखें, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि जब आपको ऐसा हो तो आपको उस समय क्या करना चाहिए कि आपको रास्ता दे का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो गति को धीमा करें और अन्य यातायात के लिए रास्ता दें, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि आपको इसका उपयोग कब करना चाहिए कि आपकी कार की लो बीम हेडलाइट जल रही है, यानी मतलब कि जब गाड़ी चला रहे हो, कोहरा है या भारी बारिश है तो आपको बीम लाइट को जला देना है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि नो यू टर्न का चिन्ह क्या दर्शाता है, तो नो यू टर्न का चिन्ह आपका देखिए क्या है कि यू टर्न प्रतिबंधित है, यानी यू टर्न क्या मना किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि यदि आप बहुलेन सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको अपनी सीट कहां पर रखनी चाहिए, क्या वाहन को बाहें मोड़ना चाहिए, सबसे बाहीं लेन में, सबसे बाहीं लेन में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए कि सुरंग में गाड़ी चलाते समय आपको उस समय क्या करना चाहिए, तो हेडलाइट का इस्तेमाल करें और गति कम करें, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए यह क्या है, सड़क चिन्हों का मुख्य उद्देश्य क्या है, यातायात को निर्देशित करने, चेतावनी देने और नियंत्रित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि वन वे साइन का मतलब क्या होता है, तो वाहन केवल एक ही बार में जा सकते हैं उस सड़क पर दिशा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं, तो आपको यहाँ पर जानना है। देखिए क्या है कि यह क्या है, जब आपको गुस्सा आए तो सबसे पहले आपको यही करना चाहिए कि गाड़ी चला रहे हैं उस समय तब क्या है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आराम करने। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आपको इसका उपयोग कब करना चाहिए कि आपकी कार की हाई बीम लाइट हेडलाइट, तो क्या होगा आपका, जब गाड़ी चला रहे हैं और रात में खुली सड़कें हैं जहां सामने से कोई यातायात न आ रहा है तब उसमें क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी सुनसान है तो आपको हाई बीम लाइट को जला देना है। ठीक है, हाई बीम लाइट को। चलिए आगे देखते हैं कि आपको इससे कैसे निपटना चाहिए कि एक आक्रामक ड्राइवर सड़क यानी शांत रहें और उनसे उलझने से बचें, किसी से झगड़ा न करें, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए कि जब आपको ऐसा हो
तो आपको उस समय क्या करना चाहिए कि आप पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास पहुंचते हैं, क्या पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो आपको उस समय क्या करना है, रुकना है और अनुमति देना है कि पैदल यात्री पहले आप लोग जाइए। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किसी व्यस्त चौराहे को पार करने का सबसे अच्छा, सबसे सुरक्षित तरीका क्या है, तो आपको पैदल यात्री क्रॉसिंग पर तभी सड़क पार करें जब सिग्नल चालू हो, यानी हरा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, ब्लाइंड, ब्लाइंड कर्व शब्द से क्या तात्पर्य है कि एक वक्र यानी डब्ल्यू यहाँ से आगे के मोड़ के पार दिखाई नहीं देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और यदि आप किसी जानवर को सड़क पार करते हुए देखते हैं तो आपको उस समय क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे, तो गति को आप कम करिए, धीमा करिए, रुकिए और रुकने के लिए तैयार रहिए और अन्य जानवरों से सावधान रहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि बर्फीली सड़क पर फिसलने से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखें और सुचारू रूप से संचालन करें, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि अगर आपकी कार फिसलने लगे तो आपको उस समय क्या करना चाहिए, ध्यान से देखिएगा कि आपको एक्सीलेटर से आपको पैर हटा दीजिए और जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में स्टीयरिंग को घुमाइए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सफेद क्षैतिज रेखा वाले लाल बत्ती का क्या अर्थ है, दो वाहनों का प्रवेश वर्जित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए कि मुड़ने से पहले आपको कितने समय पहले संकेत देना चाहिए, यानी 100 फीट की दूरी पर आप हो तो आपको संकेत देना है कि हमें यू टर्न लेना है। ठीक है, आप अपने इंडिकेटर को जला दीजिएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 100 फीट दूर। आगे देखिएगा क्या है कि पैदल यात्री क्रॉसिंग देखने पर सही कार्यवाही क्या है, तो उस समय आपको धीमे हो जाए और पैदल यात्रियों के लिए मैदान है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि गाड़ी चलाते समय आपातकालीन सूचना सुनने पर आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके पीछे किसी वाहन का सायरन बज रहा है, तो गाड़ी को किनारे रोके, दाईं ओर और रुके, यानी उसे जाने दें, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि आपको हेडलाइट का उपयोग कब करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जब बारिश, बर्फबारी या कोहरा के कारण दृश्य कम हो या दिखाई न दे तो उस समय आपके हेडलाइट का उपयोग आपको करना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि वाहन के किनारे पर लगे रंबर स्ट्रिप्स का उद्देश्य क्या है, तो गाड़ी चलाते समय शोर पैदा करके आपको जगाए रखने में मदद करने के लिए उन्हें, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि कब है क्या लाल बत्ती पार करके गाड़ी चलाना स्वीकार, कब रुकने के बाद दाहिनी ओर मुड़ना चाहिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मुड़ते समय रुकने के ठीक बाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि यदि कोई दूसरा ड्राइवर आपकी गाड़ी के बहुत करीब चल रहा है तो आपको उस समय क्या करना चाहिए, लेन बदले या रुके ड्राइवर को निकलने का रास्ता देने के लिए एक तरफ हट जाओ, यानी उसे रास्ता दे दीजिए, जाने दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मर्ज चिन्ह दिखने पर आपको क्या करना चाहिए, ट्रैफिक में खाली जगह देखकर सुरक्षित रूप से लेन बदलें। ठीक है, ट्रैफिक यदि है तो आप लेन बदल सकते हैं लेकिन बहुत सी सुरक्षित से, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे देखते हैं कि एक पीले हीरे के आकार का चिन्ह जिस पर एक वक्र की छवि संकेत देता है तो आगे एक तीखा मोड़ या घुमाव है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए कि क्या है कि पैदल यात्रियों वाली सड़क पर गाड़ी चलाते समय सबसे सुरक्षित तरीका क्या है, दृष्टिकोण क्या है, तो ऊपर पैदल यात्रियों को क्रॉसिंग पर सावधान रहने के लिए प्रोत्साहित करें, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए कि चौराहे के पास पहुंचने पर आपको ऐसी स्थिति से कैसे निपटना चाहिए कि और ट्रैफिक लाइटें खराब हैं, तो चौराहे को स्टॉप साइन की तरह समझें और सावधानी से आगे बढ़े, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सड़क पर साइकिल चालक को ओवरटेक करने का सही तरीका क्या है, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा कि सुरक्षित दूरी से
गुजरे और उन्हें पर्याप्त जगह दें, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, यदि ऐसा हो तो आपको उस समय क्या करना चाहिए। जब आप किसी फिसलन भरी जगह का सामना कर रहे हैं तो अपनी गति को कम करें और सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। गाड़ी चलाते समय संभावित खतरे का अनुमान लगाने यानी लगने के लिए आपको कितनी दूरी तक आगे देखना चाहिए कि खतरा है, तो आपको कम से कम 10 से 15 सेकंड आगे देखना होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, गाड़ी चलाते समय भारी बारिश के तूफान में आपको उस समय क्या करना चाहिए। गति धीमा करें और अपने आगे वाली गाड़ी से दूरी बढ़ा के रखें, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यदि आप किसी मामूली दुर्घटना में शामिल हैं लेकिन आपको कोई चोट नहीं आई, आपको उस समय क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं आपको क्या करना पड़ेगा। उस समय ध्यान रखिएगा कि दूसरे चालक से जानकारी का आदान प्रदान करें और यदि आवश्यक हो तो अधिकारियों से संपर्क भी कर सकते हैं, करना पड़ेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि यह क्या है। अगर आपका वाहन अत्यधिक गर्म होने लगता है तो गाड़ी चलाते समय क्या होगा। उस समय गाड़ी को सड़क के किनारे रोके और इंजन को बंद कर दें ताकि वह ठंडा हो सके। चलिए आगे देखते हैं कि आपको अपने ब्लाइंड की जांच कब करनी चाहिए। गाड़ी चलाते समय धब्बे दिखना तो सभी के सभी हो जाएंगे, यानी मुड़ने से पहले, लेन बदलने से पहले, यातायात के विलय होने से पहले, यानी सभी के सभी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, यदि ऐसा हो तो आपको उस समय क्या करना चाहिए कि आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और आप अचानक खो देना, यानी कोहरे के कारण दृश्य दिखाई न दे रहा, तो क्या करेंगे, गति धीमा करें, अपनी गाड़ी चालू करें, फॉग लाइट या इस्तेमाल करें और लो बीम हेडलाइट का उपयोग करें, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए कि रेल की पटरियों, देखिए रेल की पटरियों को पार करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है, तो रुकना और देखो, अयस्क पार करने से पहले दोनों तरफ देखना बहुत ही जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यह क्या है, यह क्या है, आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम गति सीमा जब तक कि अन्यथा निर्देश न दिया गया हो तब उस समय क्या होगा, 25 मील प्रति घंटा हो जाएगा, N25, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि यदि आप किसी ऐसे चौराहे पर पहुंचते हैं जहां यातायात संकेत नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। उस समय अपने दाहिनी ओर से आ रहे यातायात को रास्ता देना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और अगर आपकी आंख बुझ जाए तो आपको उस समय क्या करना पड़ेगा, स्टीयरिंग सीधे चलते रहे, धीरे धीरे गति कम करें और खींचे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, दो तरफा यातायात वाली सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपको कैसे संभालना चाहिए, तो केवल बाईं ओर से ही पास करें जब ऐसा करना सुरक्षित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, यदि ट्रैफिक लाइटें बंद हो तो चौराहे को कैसे संभालना चाहिए, उस समय खराबी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चौराहे को चारों तरफ स्टॉप की तरह मानना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि चौराहे पर हरे तीर का क्या मतलब होता है कि किस दिशा में मुड़े, यानी जिस दिशा में तीर है उसी दिशा में आपको जाना होगा। ठीक है, जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में वह, जैसे क्या है, ट्रैफिक चौराहे पे तीर जिस दिशा में है उसी दिशा में आदमी जाता है, आपको नहीं जाना। आदि आप दूसरी दिशा में है, दूसरी दिशा में है तो आपको बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपके सामने का तीर नहीं चले तो आप नहीं जा सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यदि आप बर्फीली परिस्थितियों में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ब्रेक कैसे लगाना चाहिए। नियंत्रण बनाए रखने के लिए ब्रेक को धीरे धीरे दबाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि गीली सड़क पर आपका वाहन फिसलने लगे तो आपको उस समय क्या करना चाहिए, स्टीयरिंग व्हील को घुमाएं और आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चौराहे पर चमकती पीली बत्ती का मतलब क्या है कि सावधानी से आगे बढ़े, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि कब करना चाहिए। क्या आप अपनी गाड़ी का पार्किंग ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, तो हर बार जब आप वाहन पार करते हैं तो आपको हैंड ब्रेक लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यदि ऐसा हो तो आपको क्या करना चाहिए। क्या कोई दूसरा ड्राइवर आपकी गाड़ी के बहुत करीब चल रहा है तो खिसकाओ या खींचो उन्हें गुजरने देने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एक का क्या अर्थ है, ठोस सफेद रेखा
पर सड़क का संकेत क्या है? जब तक आवश्यक न हो लेन बदलना प्रतिबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जब आप किसी ऐसे ट्रैफिक सिग्नल के पास पहुंचे जो बंद होने वाला हो तो आपको क्या करना चाहिए? पीला पड़ जाना, यानी गति धीमे करें और रुकने के लिए तैयार रहें। ठीक है, जब पीले की बात करेंगे तो आप रुकना है यहाँ पर और तैयार रहना है। ठीक है, लाल बत्ती के अंदर रुकना है, पीला बत्ती में तैयार है और हरा जब चले तो आपको चल देना है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि यह क्या है। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो सबसे पहले आपको यही करना चाहिए। एक सड़क और क्या आपको पीछे से सायरन की आवाज सुनाई दे रही है तो उस समय क्या करना पड़ेगा आपको कि गाड़ी को किनारे रोके, दाईं ओर रोके, यानी उन्हें जाने दें। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं फिर रात है और किसी दूसरे वाहन की हाई बीम लाइट चमक रही है तो आपकी आंखों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो RI को देखें। तेज धूप से बचने के लिए सड़क के दाईं ओर खड़े हो जाए, यानी आप खड़े हो जाइए और चला जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजमार्ग से बाहर निकलने का सही तरीका क्या है? सिग्नल दें और धीरे धीरे गति कम करें, निकास रैंप की ओर बढ़े। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि बर्फ में गाड़ी चलाते समय फिसलने से बचने के लिए आपको उस समय क्या करना पड़ेगा? गाड़ी चलाना धीरे चलें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अचानक ब्रेक लगाने से बचें, यानी तीखे मोड़ भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यदि आप का वाहन रेलवे क्रॉसिंग पर खराब हो जाए तो आपको उस समय क्या करना होगा? तो आपको तुरंत खाली करें और पटरियों से दूर हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि एक का क्या अर्थ है? प्रवेश निषेध चिन्ह का अर्थ क्या है? कि आप इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यदि आप दो तरफा सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको आपातकालीन वाहन, अगर आप ऐसे विकल्प चुनते हैं तो आपको उस समय क्या करना होगा कि गाड़ी को किनारे रोके, आपातकालीन वाहन के लिए आगे तरफ दाईं ओर मुड़े और रुके। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जब आप किसी गोल चक्कर के पास पहुंचे तो आपको क्या करना चाहिए कि गोल चक्कर से पहले से मौजूद यातायात को रास्ता देना होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। स्कूल क्षेत्र में गाड़ी चलाते समय आपको क्या करना चाहिए? गति धीमी करें और नियमों का पालन करें। निर्धारित गति से सीमाएं हैं। ठीक है, जो निर्धारित सीमा दिया है गति का उतने के अंदर आपको चलाना है और कंट्रोल करना है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि बाहें मुड़ने के लिए उचित हाथ का संकेत क्या है? तो आपका बायां हाथ सीधा बाहर की ओर फैला है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपको कब डीम करना चाहिए? क्या आप रात में गाड़ी चलाते समय हेडलाइट जलाते हैं? तो जब किसी अन्य वाहन का 200 फीट के भीतर पीछा कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी गाड़ी पानी पर फिसल रही है तो आपको उस समय क्या करना होगा? एक्सीलेटर से पैर हटाकर सीधे स्टीयरिंग को आपको घुमाना है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नीले रंग का अर्थ क्या है? कि सड़क पर लगे चिन्ह आमतौर पर क्या दर्शाते हैं? तो निर्देश या सेवाएं, जैसे उदाहरण के लिए आराम करना बंद करो, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि गाड़ी चलाते समय आप पैदल मार्ग पर पार करने के लिए सही तरीका क्या अपनाते हैं? कि धीमा नीचे उतरें और तैयार रहें, पैदल यात्रियों के लिए रुकें, उन्हें जाने दें, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे कि जब आप बहुलेन राजमार्ग पर गाड़ी चला रहे हो और आपको लेन बदलने की आवश्यकता हो तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? अपने साइड मिरर की जांच करें, त्रुटियों और कमियां, यानी साइड मिरर से आप देख लीजिए और इंडिकेटर देना बिल्कुल मत भूलिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि आप निर्माण क्षेत्र में गाड़ी चला रहे हैं और आपको उम्मीद करनी चाहिए कि गाड़ी की गति जो है कम कर देनी चाहिए, सड़क पर यातायात बाधित, लेन बदल बंद है और कर्मचारी काम कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए, यानी काम चल रहा है वहां पर। ठीक है, जब आपको क्या करना चाहिए कि संकरी सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपको एक दुर्घटना का सामना करना
क्या कोई वाहन सामने से आ रहा है तो गति धीमा करें, गति को धीमा करिए और दाईं ओर मुड़िए और उन्हें गुजरने दें। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है जो नो पार्किंग साइन का उद्देश्य क्या है? पार्किंग प्रतिबंधित क्षेत्र को इंगित करने के लिए यह सब कुछ नहीं है बकाया। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जब आपको क्या करना चाहिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको सड़क पर एक जानवर दिखाई देता है तो उस समय क्या होगा कि गति धीमा करें, हॉर्न बजाएं और सावधान रहें। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जब आपको क्या करना चाहिए कि कोहरे में गाड़ी चला रहे हैं तो बीम लाइट आप जरूर जलाइए। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। गति धीमा करें और उपयोग करें आपकी लो बीम या फॉग लाइट जल रही है। आगे, अगर आप हाईवे पर अपना एग्जिट मिस कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगले निकास की ओर बढ़ते रहें और एक ढूंढें मुड़ने के लिए सुरक्षित जगह। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चौराहे पर चमकती लाल बत्ती का मतलब क्या है? रुकना, पूरी तरह को पूरा करिए और सुरक्षित होने पर आगे बढ़िए। ठीक है, जब तक ग्रीन बत्ती ना बने आपको आगे नहीं बढ़ना। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे, किसी स्कूल में कितनी दूरी पर आपको अपना वाहन रोकना चाहिए जब क्या स्कूल बस की लाइटें चमक रही हैं? तो आपको 20 फीट की दूरी पे ही कंट्रोल कर लेना होगा। चलिए आगे, स्टॉप चिन्ह क्या दर्शाता है? स्टॉप चिन्ह आओ, पूरी तरह रुके, दोनों दिशाओं में देखे और आगे बढ़े जब सुरक्षित हो। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका गैस पेडल खराब हो जाए तो आपको उस समय क्या करना होगा? तुरंत स्विच करें, न्यूट्रल करें और ब्रेक लगाएं। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चौराहे पर मुड़ने का सही तरीका क्या है? सिग्नल दे, गति धीमी और करे मुड़े, सही लेन का उपयोग करें। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। गाड़ी चलाते समय अगर आपकी ब्रेक फेल हो जाए तो आपको उस समय क्या करना होगा कि दबाव बनाने के लिए ब्रेक पैडल को बार बार दबाएं। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। हाइड्रोलिक होता है ना, इसलिए नहीं काम करता। कभी कभी आप बार बार पंप मारेंगे तो ब्रेक काम करने लगेगा। ठीक है, ऐसा होता है। चलिए आगे देखते हैं कि यदि आप गाड़ी चला रहे हो और आपको किसी वाहन से सायरन की आवाज सुनाई दे तो आपको क्या करना होगा? उस समय आपातकालीन में गाड़ी को किनारे रोक के सड़क से हटकर नहीं जाने दें। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए कि आपको कब इसका उपयोग करने की अनुमति है। गाड़ी चलाते समय फोन हाथ में रखना, यानी बनाते समय आपातकालीन के समय आप फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो भी सावधानी से। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपको टर्न सिग्नल का उपयोग कब करना चाहिए? यानी सभी आपको नियम पालन करना है। बाएं या दाएं मुड़ते समय, लेन बदलते समय, यातायात में विलय करते समय सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जब आपको क्या करना चाहिए? गीली सड़क पर गाड़ी चलाना, बनाए सुरक्षित दूरी बनाए रखें और गति को कम करें। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सड़क के बीच में बनी ठोस पीली रेखा का मतलब क्या होता है? कि किसी भी दिशा में आगे निकलना मना है, यानी आपको मना किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप सड़क की स्थितियों के हिसाब में से बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं। तो आप समय रहते अपना वाहन नहीं रोक सकते हैं, ये जब आवश्यक हो। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चल आगे, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से वाहन चलाते समय सही तरीका क्या है? गाड़ी चलाना धीरे धीरे और सावधानी से, अपनी बुद्धि से, विंडोज बंद। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। गाड़ी चलाते समय ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? कि वह क्षेत्र जहां आपको अन्य वाहन दिखाई नहीं देते, पैदल चलने वाले से आपके तर्पण। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इल्ड चिन्ह का क्या अर्थ है? गति धीमी करें और यातायात का रास्ता। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, यदि आप किसी दुर्घटना में शामिल हो जाते हैं तो आपको उस समय क्या करना होगा? यहाँ ठहरे, घटना स्थल पर पुलिस को बुलाओ और सूचनाओं का आदान प्रदान कर, यानी उन्हें बताएं। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपको किस प्रकार से निपटना चाहिए ऐसी स्थिति जब आपका इंजन अचानक बंद हो जाए? एक व्यस्त सड़क पर अपनी इमरजेंसी लाइट चालू करें, गाड़ी में ही रहें और मदद के लिए गुहार लगाएं। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही
हो जाएगा। सुरंग में गाड़ी चलाते समय आपको क्या करना चाहिए कि हेडलाइट चालू करें और अपनी गति को कम कर दें, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। गाड़ी चलाते समय 2 लेन वाली सड़क और वहां एक आपके आगे साइकिल सवार है, तुम्हें उस समय क्या करना चाहिए, तो गति धीमा करें और आगे निकलें जब सुरक्षित हो। साइकिल चालक को सावधानी से देखें, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि आप लाल बत्ती पर रुके हुए हैं और कोई पैदल यात्री आपके सामने से सड़क पार कर रहा है, अगर आपकी गाड़ी में कोई समस्या है तो आपको उस समय क्या करना चाहिए कि पैदल यात्री के हटने का इंतजार करें, यस क्रॉसिंग करें, फिर आगे बढ़े, यानी जेब्रा क्रॉसिंग में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गाड़ी चलाते समय हॉर्न बजाने का क्या उद्देश्य है, अन्य चालकों को आपातकालीन स्थिति के बारे में चेतावनी देना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यदि कोई दूसरा वाहन आपका पीछा कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, लेन बदलें ताकि अनुमति मिल सके पीछे से आ रही गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बीच में खींची गई सफेद बिंदीदार रेखा क्या दर्शाती है, सड़क का मतलब क्या है, लेन बदलना अनुमत है लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है, सावधानी से किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यदि आपको इसका उपयोग कब करना चाहिए, आपकी पार्किंग लाइटें यानी कम दृश्यता से सड़क के किनारे गाड़ी को खड़ा करते समय, ठीक है, पार्किंग लाइट आप चालू कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यदि आप किसी दुर्घटना में शामिल हो और दूसरा व्यक्ति सुरक्षित ना हो तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, क्या ड्राइवर घटनास्थल पर पहुंचा, यानी पुलिस को फोन करें, तुरंत बर्फ डालें और यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करें, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसका क्या अर्थ है कि एक गोलाकार पीला चिन्ह आमतौर पर संकेत देना आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी या सावधानी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सड़क के किनारे बनी ठोस सफेद रेखा का क्या अर्थ है कि यह सीमा को दर्शाता है, यह सड़क है और इसको इसे पार नहीं करना है, यानी मना है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपको हेडलाइट का उपयोग कब करना चाहिए, आपको हेडलाइट का उपयोग कब करना चाहिए, खराब मौसम की स्थिति जैसे बारिश कोहरा या बर्फ हो, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि आपका वाहन अत्यधिक गर्म होने लगे तो आपको उस समय क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गाड़ी को किनारे रोके, सुरक्षित स्थान पर जाकर खड़ी करें और इंजन को बंद कर दें, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यह क्या है, सामान्य परिस्थितियों में गाड़ी चलाते समय सुरक्षित न्यूनतम दूरी बनाए रखने की आवश्यकता क्या है, आपका 3 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 3 सेकंड। पैदल यात्री क्रॉसिंग का चिन्ह देखने पर आपको उस समय क्या करना पड़ेगा, धीमी करें यानी गति को धीमा करें और तैयार रहें, पैदल यात्री को पहले जाने दें, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे, यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी कार पानी पर फिसलने लगे तो आपको उस समय क्या करना है, एक्सीलेटर से पैर हटाएं, स्टीयरिंग व्हील को पकड़े रखें और सीधे गाड़ी खड़ी करें, खड़े रहें और नियंत्रित बहाल होने की प्रतीक्षा करें, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। पीले रंग से सड़क किनारे चिन्ह का क्या मतलब है, हीरे के आकार का आमतौर पर मतलब क्या है, संभावित खतरों या सड़क की स्थिति में बदलाव चेतावनी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर आप हाईवे पर अपना मोड़ चूक जाए तो आपको उस समय क्या करना चाहिए, अगले निकास की ओर बढ़ते रहे और ढूंढे मुड़ने का सुरक्षित तरीका, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, सड़क बर्फ से फिसलन भरी या हो तब अपनी वृद्धि करें, दूरी बनाए रखें और अपनी गति को कम करें, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा कि चौराहे पर चमकती पीली बत्ती का मतलब क्या है, अन्य यातायात को रास्ता दे और सावधानी से आगे बढ़े, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। गाड़ी चलाते समय यदि यह एक निर्माण क्षेत्र है तो आपको उस समय क्या करना होगा कि लगाए गए गति सीमा के संकेतों का पालन करें, यानी गति सबसे कम कर दें, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एक ठोस क्या है, लाल बत्ती का मतलब क्या है कि रुके और रोशनी के संकेत मिलने तक आगे न बढ़े, अगर लाइट हरी हो जाती है तो आपको निर्देश दिया जाता है एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपके डैशबोर्ड पर पीली चेतावनी बत्ती का आमतौर पर मतलब क्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एक मामूली ऐसा मुद्दा जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या है कि स्टॉप साइन के पास पहुंचते समय आपको उस समय क्या करना होगा, रुकना, लाइन पर क्रॉस वाक पर या प्रतिच्छेदन, जो भी आप मुठभेड़, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। जब आपको क्या करना चाहिए, रात में घने कोहरे में गाड़ी आप चला रहे हैं तो कम मात्रा में प्रयोग करें, बीमों से बचें और अपनी गति को कम करें। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजमार्ग पर विलंब करने की उचित प्रक्रिया क्या होती है? सिग्नल दें, अपने मिरर और ब्लाइंड चेक करें, धब्बे देखें और अपनी गति समायोजित करें यातायात में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि आप बिना शोल्डर वाली सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी किनारे रोकनी पड़े, तुम्हें क्या करना चाहिए? उस समय एक सुरक्षित स्थान ढूंढे जहां दूसरे के रास्ते से दूरी हो, यानी ट्रैफिक से दूर हो। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा कि चौराहे के पास पहुंचते समय तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? संभावित खतरा, यानी दोनों तरफ देखें। यदि गति धीमी आप कर लेते हैं तो सावधानी से आगे बढ़ें, तो आपको गति को कम करना है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यदि कोई ट्रैफिक लाइट खराब हो तो आपको चौराहे के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि चौराहे को चारों तरफ स्टॉप की तरफ से समझना होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निर्माण क्षेत्र में यातायात संकुल का उद्देश्य क्या है? निर्माण कार्य के दौरान यातायात को सुरक्षित रूप से अलग करने का निर्देशित करने के लिए किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। लंबे समय तक गाड़ी चलाते समय थकान को रोकने में आप कैसे मदद कर सकते हैं? आराम करने के लिए बार बार ब्रेक लें। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपका इंजन ज्यादा गर्म होने लगे तो आपको उस समय क्या करना होगा? एयर कंडीशनिंग बंद करें और खींचे सड़क के किनारे। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपको नींद आने लगे तो आप उस समय क्या करेंगे? किनारे पर गाड़ी रोकें, निकटतम सुरक्षित स्थान पर जाएं और आराम करें और झपकी लें। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समान परिस्थितियों में आपको अपने आगे वाले वाहन से कितनी दूरी बनाए रखना चाहिए? ड्राइविंग की स्थिति, यानी कम से कम 3 सेकंड तक दूरी बनाए रखना होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी हेडलाइट बंद हो जाए तो उस समय आप क्या करेंगे? अपनी इमरजेंसी लाइट चालू करें और गाड़ी को सड़क के किनारे ले जाएं। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपको इसका उपयोग कब करना चाहिए? जब आपकी खतरे की बत्तियां हो, जब आप किसी स्थिति में हो, आपातकालीन स्थिति या आपका वाहन सड़क पर रुका हुआ है, सड़क के किनारे हो, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। यदि आप किसी स्कूल बस को लाल बत्ती के साथ रुका हुआ देखें तो आपको क्या करना चाहिए? उस समय तो रुके और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि उसकी बत्तियां चमकना बंद न हो जाए। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फ्रीवे पर सही तरीके से कैसे मर्ज किया जाता है? सिग्नल प्रवाह के अनुरूप गति बढ़ाए, ट्रैफिक का और संभव हो तो मर्ज करें सुरक्षित। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाए तो आपको ऐसी स्थिति में कैसे निपटना होगा? खींच लो, एक तरफ गाड़ी हो जाए और किसी अधिकारी से निर्देश मिलने का इंतजार करें। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपको अपने फायर प्रेशर की जांच कब करनी चाहिए? महीने में एक बार जरूर करनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। गाड़ी चलाते समय पहाड़ी सड़क पर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यानी सभी बातों का ध्यान आपको रखना होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए तो आपको उस समय क्या करना पड़ेगा? गति को आप धीमा करें और मुड़े आपके विंडशील्ड वाइपर को चालू कर दें। जो वाइपर होता है उसे आप चालू कर दें। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको कोई पैदल यात्री सड़क पार कर रहा है तो उसमें क्या करना? आप तुरंत बाइक को या 4 व्हीलर हो, जो भी गाड़ी हो, उसे रोकिए और पैदल यात्री को पहले आप जाने दीजिए। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यह क्या है? रिव्यू मिरर का उद्देश्य, उपयोग करने का उद्देश्य क्या? अपने पीछे के यातायात को नजर यानी देखना। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जो बगल में मिरर लगा, जो शीशा लगा रहता है, उससे हम क्या करते हैं? बाहर पीछे के साथ देखते हैं कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा। ठीक है, ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। आपको इसका उपयोग कब करना चाहिए? क्या आप दिन के समय अपनी हेडलाइट चलाते हैं? तब ऐसी परिस्थितियों में जहां दृश्यता यानी जरूरी है, बारिश या कोहरे जैसी किसी भी चीज के कारण गतिविधि कम हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। यदि आप किसी गोल चक्कर के पास पहुंचते हैं और आपको कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? पहले से मौजूद वाहनों को रास्ता दें, गोल चक्कर से पहले, और धीरे धीरे आगे बढ़ें। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही
हो जाएगा। यदि आपको पार्किंग की आवश्यकता है, एक पहाड़ी पर ऊपर की ओर मुख करके आपको कहाँ स्थिति होना चाहिए, उस समय आपको क्या करना पड़ेगा कि फुटपाथ की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एक तरफा सड़क पर यातायात के विपरीत दिशा में गाड़ी चलाना कब ठीक है गली में, यानी आपका क्या बिल्कुल नहीं है, गैर कानूनी है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि आपका वाहन आग पकड़ ले तो उस समय क्या करना होगा, खींचो बंद करो इंजन और वाहन से बाहर निकले तुरंत, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। रात में गाड़ी चलाते समय अगर आप हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक के पास पहुंचना, क्या सामने से कोई वाहन आ रहा है जिसकी हेडलाइट हाई बीम पर जल रही है तो दाईं ओर देखें, चौकाचौंध से बचने के लिए सड़क से हटकर खड़े हो जाएं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपकी गाड़ी फिसलन भरी है, स्टीयरिंग व्हील को उस दिशा में घुमाएं जहां आप जाना चाहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपको क्या करना चाहिए, यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका इंजन अचानक मृत्यु हो जाए तब सुरक्षित रूप से गाड़ी को सड़क के किनारे ले जाएं और मुड़ जाए खतरे की पत्तियां, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। पैदल यात्री क्रॉसिंग का चिन्ह देखने पर आपको क्या करना चाहिए, धीमे हो जाएं और आराम करें, पैदल यात्रियों के लिए रुकें और रुके यानी जाने दें, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए कि गाड़ी चलाते समय कोहरा है, यह महत्वपूर्ण है, गति धीमा करें और लो बीम का उपयोग करें, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। लंबी यात्राओं पर गाड़ी चलाते समय आप थकान से कैसे बच सकते हैं, हर 2 घंटे में रुक रुक कर आपका आराम करना होगा। चलिए आगे देखते हैं कि भारी बारिश में गाड़ी चलाते समय अपने वाहन को रोकने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है, हाइड्रोप्लेनिंग से बचने के लिए ब्रेक धीरे धीरे से लगाएं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपको किस प्रकार से निपटना चाहिए, अंधा चौराहा जब वहां एक स्टॉप साइन है, यानी रुक रुक कर देखो, आगे बढ़ने से पहले दोनों दिशाओं में जांच कर लेनी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि आप किसी मामूली दुर्घटना में शामिल हो चाहे तो आपको उस समय क्या करना पड़ेगा, पुकारना, यानी पुलिस और बीमा जानकारी का आदान प्रदान करें, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसका क्या अर्थ है कि एक चमकता हुआ एम्बर पीला सिग्नल मतलब एक प्रतिच्छेदन, यानी सावधानी से आगे बढ़े, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसका क्या अर्थ है कि मतलब अगर एक ट्रैफिक लाइट चमक रही है लाल तो पूरी तरह से रुके और फिर सुरक्षित होने पर आगे बढ़े, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि आपको यू टर्न लेना है तो नो यू टर्न का संकेत हो तो क्या करना चाहिए, उस समय टर्न के समय मुड़ने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस का उद्देश्य क्या है, अचानक ब्रेक लगाने पर आपकी कार के टायर जाम होने से बचाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अपनी आंख को लॉक होने से रोकने के लिए अचानक ब्रेक लगाने के मैदान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन, सड़क बंद का चिन्ह क्या दर्शाता है। सड़क बंद का मतलब क्या है कि द निर्माण या मरम्मत कार्य के कारण सड़क अस्थायी रूप से बंद, यानी काम चल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यदि आप किसी कार को एक तरफा सड़क पर गलत दिशा में चलाते हुए देखें तो आपको उस समय क्या करना होगा, ड्राइवर को चेतावनी देने के लिए अपनी हेडलाइट को फ्लैश करें, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके ब्रेक फेल हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस समय निचले स्तर पर स्थानांतरण गियर बदलें और हैंड ब्रेक का उपयोग करके कार को रोकने का प्रयास करें, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चौराहे पर हरे तीर का मतलब क्या होता है, आप तीर की दिशा में मुड़ सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यह क्या है, नो पार्किंग साइन पर प्राथमिक उद्देश्य क्या है, उन क्षेत्रों को इंगित करने के लिए जहां पार्किंग का निर्देश है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। स्कूल के दौरान स्कूल क्षेत्र में प्रवेश करते समय आपको कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, अपनी गति निर्धारित सीमा के अनुसार कम कर ले, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपका गैस पैडल अटक जाए तो आपको उस समय क्या करना होगा कि जल्दी से बदल दें, न्यूट्रल करें और ब्रेक लगाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि आपको किसी आपातकालीन वाहन को आते हुए दिखाई दे तो आपको उस समय क्या करना होगा, सायरन बजाते हुए पीछे आ रहा है तो गति धीमा करें और आगे बढ़े, आपातकालीन वाहन को अनुमति दें का देने का अधिकार है, यानी पारित करने के लिए, यानी उन्हें जाने दें, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपको इसका उपयोग कब करना चाहिए, क्या आप दिन के समय अपनी हेडलाइट जलाते हैं तब कोहरे या कम दृश्य की स्थिति में
ठीक है, उससे में आप जला सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि आप गाड़ी चला रहे हो और कोई जानवर सड़क पार करता हुआ दिखाई दे तो आपको इसमें क्या करना है, धीरे से ब्रेक लगाए और जानवरों के चारों ओर से गाड़ी घुमाएं, अगर ऐसा करना सुरक्षित है तब। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए मैं ट्रैफिक से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको लिए ला दिया हूं, जिसमें आपके 200 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, तो आपको क्वेश्चन को एक बार जरूर देखना है और समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। Yeah.